जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन होंगे। तो चलिए आज हम फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर के साथ मौजूद हैं। प्रश्न है अपरा किसे कहते हैं तथा इसके कार्य। तो आज बहुत कम समय में हम इस क्वेश्चन को जानेंगे। देखिए यहाँ हम समझाएंगे कि अपरा क्या होता है और इसके कार्य क्या हैं। अगर आप इस चैप्टर का और इस टॉपिक का पूरे का PDF नोट्स चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ आपको पूरे बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा, वो भी हाथ से लिखा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो अपरा हेडिंग है, यहाँ पर आपको जो ये इतनी संरचना दिखाई दे रही है, यही क्या कहलाती है? अपरा। अंग्रेजी में इसी को प्लीसेंटा कहते हैं। इसी का नाम कांवल भी है। इसको कुछ कुछ किताबों में कांवल भी कहते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, तो ये भ्रूण और गर्भाशय के मध्य का जुड़ाव है, यानी भ्रूण और मातृ ऊतक के बीच का ये संरचना है, या कह लीजिए उनके बीच का संबंध है, उनके बीच का कनेक्शन है ये। और तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी ये हार्मोन का स्रावण करता है। उसके साथ साथ जो माता की रुधिर वाहिनी होती हैं और भ्रूण की रुधिर वाहिनी, वो दोनों मिली कहाँ रहती हैं? तो अपरा में। अब कुछ पदार्थों का आदान प्रदान करना रहेगा तो माता के रुधिर वाहिनी से डायरेक्ट भ्रूण के रुधिर वाहिनी में अपरा पदार्थों को भेज देगी। इसीलिए देखिए पदार्थों का विनिमय करेगा, यानी आदान प्रदान, लेना देना करवाएगा। और भ्रूण की रुधिर वाहिनी, मातृ रुधिर वाहिनी, ये दोनों अपरा में ही जुड़ी रहेंगी। इसका निर्माण कब होता है या कह लीजिए किससे होता है? तो देखिए जो ब्लास्टूला में जब दो परतें देखिए बनती हैं ब्लास्टूला में, जो बाहर वाली परत होती है वो अपरा का निर्माण कर लेगी, अंदर वाली परत भ्रूण का निर्माण कर लेगी। देखिए अपरा से भ्रूण में एक नाभि या कह लीजिए एक रस्सी जैसी संरचना रहती है जिसे कहते हैं नाभि नाल। अब ये जो पदार्थों का आदान प्रदान है अपरा से भ्रूण तक इसी के द्वारा होता है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपरा के कार्य क्या होते हैं। तो इसके कार्य में पहला देखिए होता है पोषण, यानी जो माता रहेगी वो जो भी खाना पीना खाए रहेगी, अब उसमें जो पदार्थों का पाचन हुआ रहता है तो वो डायरेक्ट रुधिर में अवशोषित होकर जाएगा। अब रुधिर से ही वो किस में चला जाएगा? अपरा में। ठीक, अपरा कहेगा ओहो ये जो बच्ची है ना कई दिनों से भूखा लग रहा है, इसको थोड़ा सा भोजन दे दो। तो दे दिया उसको भोजन। अब वो कहेगा यार भोजन तो तुम दे दिए हो, अब हम उसका ऊर्जा कैसे बनाएं? थोड़ा ऑक्सीजन दे दो। तो ऑक्सीजन भी उसको दे देगा रुधिर वाहिनी के सहारे। तो ये श्वसन हो गया। अब बेचारा पोषण से पोषक तत्व पा गया और इधर श्वसन से ऑक्सीजन मिल गया, तो वो अपना ऊर्जा बनाकर कुछ पदार्थों को बाहर निकाल दिया, यानी अपशिष्ट पदार्थ या कह लीजिए कि भ्रूण के जो हानिकारक पदार्थ हैं उसको वो अपरा द्वारा ही बाहर निकलवा देगा। तो इसी को क्या कह देते हैं? उत्सर्जन। यानी क्या क्या काम किया? तो पहले तो पोषण, फिर ये पोषण भ्रूण को कौन प्रदान किया? अपरा। फिर अपरा माता से ऑक्सीजन को या कह लीजिए माता के रुधिर से ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुँचाता है। फिर भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों को अपरा बाहर निकालता है। अगला है प्रतिरक्षा। तो जितनी भी देखिए अगर कोई बच्चा रहे तो उसको बीमारी ना हो इसलिए उसको टीका लगाते हैं, तो ये जो अपरा है अंदर में भ्रूण को टीका लगा देती है, यानी जो एंटीबॉडीज़ मादा में बनी रहेंगी खसरा, चेचक, विनायक, खजुआ, डिप्थीरिया के प्रति, वो इन सबको पहुंचा देगा ऑटोमेटिक इसमें भ्रूण में। तो भ्रूण एकदम खुश हो जाता है कि वाह आई हैव एंटीबॉडी। अगला क्या है? हार्मोन का स्रावण। इसे अंतःस्रावी ग्रंथि इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन का स्रावण करती है, यानी हार्मोन को बाहर निकालती है। अब उसमें भी कौन कौन हार्मोन, तो आप लोग जानते रहिए। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या है फुल फॉर्म? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके अलावा रहता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के अलावा रिलैक्सिन, और एक होता है एस्ट्रोजन। तो ये सब हार्मोन का स्रावण कौन करवाता है? अपरा। इसके अलावा आप और इसका एक काम जानते रहिए, ये चयनात्मक अवरोधक का काम करता है। चयनात्मक यानी चुनकर, अवरोधक यानी जो बाहर वाले को रोक दे कि बच्ची उधर ही रहो, और एकदम किसी को चुन कर रोक दे कि बच्ची और सब लोग आ जाओ तुम ही उधर रहो। तो जो भी हानिकारक पदार्थ जैसे जीवाणु वाणु हो गए या फिर कोई और माइक्रोब्स हो गए, उनको ये कहेगा तुम लोग उधर ही रहो, अंदर जाओगे तो भ्रूण को बीमार कर दोगे, इसलिए तुम बाहर ही रहो। तो ये क्या है? चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य किया। तो देखो क्या क्या कार्य है? पोषण प्रदान करेगा, श्वसन करवाएगा, उत्सर्जन करवाएगा, प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, एंटीबॉडी डायरेक्ट कहेगा लो, और हार्मोन का स्रावण करवाएगा, चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करेगा। तो ये हैं इतने अपरा के कार्य। अपरा है क्या? तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच का एक जुड़ाव है अपरा। ये अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करेगा, और ये जो अपरा है ये भ्रूण की देख रेख करता है। तो एक बार फिर आपको बता दूं, आप किसी भी चैप्टर का PDF चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको हाथ से लिखा हुआ PDF मिल जाएगा। तो ये सब बताइए समझ में आया या नहीं? अरे आ गया होगा जी, तेज तर्राक हैं आप लोग। बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो अब जब भी पूछे अपरा किसे कहते हैं और उसके कार्य लिखिए तो धड़ाधड़ इतना छाप कराइए जाइएगा। तो कार्य क्या क्या है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रतिरक्षा, हार्मोन का स्रावण और चयनात्मक अवरोधक। ठीक,
तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।